हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा हम कर रहे हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए उड़ान कार्य पुस्तिका और उसमें मैं आपको गणित विषय का हल करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपका डाल दिया है और उसके 3 पेजेस मैंने करा दिए हैं, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। अगर अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर एक आई करके बटन आता है, उस पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और बेटा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया लेक्चर डलते ही आपको मिल जाए, उसके बाद आप आगे बढ़ें। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। ये देखिए बेटा, आपका केवल एक ही अध्याय है जो कि आपकी उड़ान पुस्तिका में आएगा और ये उसकी पृष्ठ संख्या 27 है। ठीक है, 26 तक मैंने करा दिया है, 27 भी आधा मैंने करा दिया। तो अब हम यहाँ से देखते हैं खेल खेल में सीखना। देखते हैं क्या सिखाया जा रहा है आपको। राधिका और गीता को अध्यापक ने एक कार्य दिया। 2 लड़कियाँ हैं, उन दोनों को अध्यापक ने बराबर बराबर माचिस की तीलियों को गिनने को कहा। राधिका और गीता 2 लड़कियाँ हैं और उनकी टीचर ने उनको, ये बैठी टीचर, ये बैठे बच्चे, और उनकी टीचर ने उनको बराबर बराबर तीलियाँ गिनने को कहा। ठीक है, अब राधिका और गीता अपने कार्य में लग गई हैं। ठीक है, दोनों तीलियां गिन रही हैं। निशा राधिका के पास जाती है। निशा एक लड़की और है क्लास में, भी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। टीचर ने तो राधिका को और गीता को काम दिया था, लेकिन निशा जो है वो राधिका के पास चली गई और उससे पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो राधिका ने कहा मैं माचिस की तीलियों को गिन रही हूँ। तो निशा ने कहा मैं भी तुम्हारी मदद करूँ, अभी तक तुम कितनी तीलियाँ गिन चुकी हो। तो राधिका, क्या तुम माचिस की तीलियों को एक एक करके गिनती जा रही हो? ऐसा करने से बार बार गलती हो सकती है। निशा ने कहा राधिका को कि अगर तू एक एक करके गिनेगी तो गलती होगी। तो राधिका कहती है नहीं, मैं एक एक करके सारी तीलियां गिन लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं गलती नहीं करूँगी। तो निशा ने क्या कहा, निशा अब गीता के पास चली गई। उसने सोचा भी राधिका तो मदद ले नहीं रही। तो निशा ने कहा गीता को कि तुम क्या कर रही हो। तो गीता ने कहा मैं माचिस की तीलियां गिन रही हूँ। तो निशा ने देखा कि जो गीता है वो 10-10 की ढेरी बना रही है, एक एक करके नहीं गिन रही। राधिका तो एक एक करके गिन रही है और गीता जो है वो 10-10 की ढेरी बना रही है। तो निशा ने पूछा कि तुम 10-10 की ढेरी क्यों बना रही हो। यहाँ तक की कहानी समझ आई। 2 बच्चों को, राधिका को और गीता को, टीचर ने गिनने का काम दिया। तो राधिका तो एक एक करके गिन रही है और जो गीता है वो 10-10 करके गिन रही है। तो निशा गीता से पूछती है कि तुम 10-10 की ढेरी क्यों बना रही हो। अब ये देखिए, इस पेज पर आपको पूरा नहीं दिखाई देगा, यहाँ खालिस्तान के बाद ये लिखता है कि गीता के दिए गए जवाब को तुम पूरा करो। तो चलिए अब हम पूरा करते हैं इस जवाब को कि तुम 10-10 की ढेरी क्यों बना रही हो। तो गीता लिखेगी कि इस प्रकार तीली गिनना आसान होगा। इस प्रकार तीली गिनना क्या हो जाएगा, आसान होगा। ठीक है, ये हो गया गीता का जवाब कि इस प्रकार तीली गिनना आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। गीता के दिए जवाब को तुम पूरा करो, हमने कर दिया उसको तो पूरा। अब आगे देखो, फिर निशा पूछती है कि तुमने 100 की ढेरी, 1 मिनट भाई ये गलत सिंबल उठा लिया, तुमने 100 की ढेरी क्यों बना रखी है। भाई 100 की क्यों बनाई, पहले तो उसने कितने की बनाई, 10-10 की। भाई 10 की 1 बनाई, 10 की 2 बनाई, 10 की 3 बनाई, ऐसे 10-10 की 10 ढेरी बन गई। तो पूरी कितने की बन गई वो ढेरी, 100 की बन गई। ठीक है, उससे और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ फिर लिख देंगे कि इससे गिनती और भी आसान होगी। इससे गिनती, किसकी गिनती, माचिस की तीली की गिनती और भी आसान होगी। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ज़रा, भाई इससे पता लग जाएगा ना कि 10-10 की, मान लो 10 ढेरी हैं तो वो 100 की 1 बन जाएगी, हैं, एक एक की कितनी ढेरी हो गई, 100 हो गई। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं वो किस तरह से गिनती कर रहे हैं। गीता क्या कहती है, निशा, मैंने फर्श पर 1, 10 और 100 लिखकर अलग अलग ढेरी बना ली हैं। जैसे ही मेरे पास 9 तीलियाँ होती हैं तो 10वीं तीली आने पर 10 वाली ढेरी 1 बन जाती है। देखो भाई क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तीली थी।
अब इसमें ये एक और मिला दी, ये कितनी हो गई 10। तो 10 वाले खाने में उसने 1 लिख दिया। ये कहानी है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ो। 10 वाली 10 ढेरी बनने पर 100 की एक ढेरी बना देती हूँ। सुनना भी ध्यान से। उसने कहा कि 10 10 की 10, ये 10 की एक ढेरी है, ऐसे ही 10 10 की 2 बनेंगी, ऐसे ही 10 10 की 3। तो 10 10 की जब हमारी कुल 10 ढेरी बन गई तो कुल गिनती कितनी हो गई 100। तो उसने क्या किया कि 100 वाले खाने में 1 लिख दिया। और भी आसान हो गया, 100 में गिनती करोगे तो और भी जल्दी हो जाएगी। तो यही वो आगे देखते हैं अब क्या कहती है कि कहाँ गया भाई, ये रहा। 100 की एक ढेरी बना दी। अब तुम देख सकती हो कि मेरे पास 100 की 3 ढेरी हैं, 10 की 6 ढेरी हैं और एक वाले में 5 तीली हैं। तो गिनती इस प्रकार से हुई। अब कैसे हुई देखो, 100 वाली कितनी ढेरी हैं 3, तो कितनी तीली हो गई 300। 10 वाली कितनी है 6, तो 10 छिक्के 60। एक वाली कितनी है 5, तो 5। इन तीनों को जोड़ दो तो बहुत आसान हो जाएगा। 365 तीलियाँ उसके पास हैं जो गीता ने गिनी हैं और निशा को समझाई हैं। आ रहा है समझ में? तो निशा के द्वारा बनाई गई तीलियों की ढेरी से कौन सी संख्या बनेगी? तो आप यहाँ लिख दीजिए 365 बनेगी। क्लियर है भाई? वो जो राधिका थी वो तो एक 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 करके गिन रही थी। अब एक 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 करके 365 तीली गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और गलती 100% होएगी। मान लो हम अटक गए 122, 23, 24, फिर हम दोबारा 124 पे ही अटक गए, भाई बोलने में गलती कर गए तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। जबकि 10 10 की ढेरी बनाई, उनका 100 बन गया, तो इस तरह से हमारी गिनती और भी आसान हो जाएगी। ठीक है भाई? तो आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर 365 है, नोट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है कि गीता, निशा कहती है गीता तुमने 2, 5, 7 की ढेरियाँ क्यों नहीं बनाई, 10 की ढेरी क्यों बनाई? ठीक है, अरे 10 की ढेरी बनाने से गिनती आसान हो जाती है। ठीक है, तो गीता के जवाब को हम पूरा कर देते हैं कि 10 है भाई ये की ढेरी बनाने से, 10 की ढेरी बनाने से गिनती बेहद आसान हो जाती है। इसको लिख लेना छोटे अक्षरों में, बेहद है बेटा जी, ये बेहद आसान हो जाती है। क्योंकि 10 से गुणा करना कितना आसान पड़ता है। 10 को 5 से करो 50, 100, 10 को 10 से करो 100 आ जाएगा। आगे देखो। अब ये क्या कहता है कि गीता क्या कहती है निशा को कि निशा हमारे पास संख्याओं को दर्शाने के लिए संकेत इस प्रकार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। और ये संकेत संख्याओं को गिनने, संख्याएं बनाने, उन्हें पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, आधार खाली स्थान लेने पर गणना आसान हो जाती है। खाली स्थान का मतलब अगर हम आधार को 10 ले लें तो गिनती आसान हो जाएगी। हम आधार 2 या 3 या 5 या 7 या कोई अन्य संख्या लेकर भी कर सकते हैं, परंतु इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी संक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ेगा? जमा का, जोड़ का, और जमा जैसा प्रयोग करना पड़ेगा। और हमें अधिक समय, भाई देखो एक तो 2 2 2 2 2 को आप जोड़ो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और एक 10 10 10 10 को जोड़ो तो आपको टाइम कम लगेगा। भाई सिंपल सी बात है, समझ आ रही है ना? तो यहाँ आ गया आधार 10, हमें जमा जैसी संक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा और अधिक समय लगेगा। जबकि मैंने आधार 10 का उपयोग जमा की अवधारणा से, या बल्कि आप यहाँ लगा लो गुणा की अवधारणा से किया है, जिससे मुझे संख्या को पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास 1 से 9 तक के संकेत उपलब्ध हैं, इसलिए हम 1 से 9 तक की गिनने के पश्चात 10, 100 और 1000 की श्रेणी में उन्हें रखते हैं, जिन्हें हम इकाई, दहाई और सैकड़ा क्रमशः बोलते हैं। समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को? भाई 10 का मतलब इकाई, 100 का मतलब दहाई, और भैया 1000 का मतलब सैकड़ा। तो ये आपके इस खाने के फिलअप्स में 3 ही आंसर थे जो मैंने बता दिए हैं, इनको आप भर लेना। अब मैं आगे चलती हूँ। तो बच्चों आपको कौन सा तरीका सही लगा, गीता का या राधिका का? तो लिख दो भाई, हमें तो गीता का तरीका ज़्यादा सही लगा।
ठीक है। इसके सामने लिख देना, चाहे इसके सामने लिख देना किसका तरीका सही लगा, गीता का। आप भी अपने सहपाठी के साथ ऐसी गेम खेल सकते हो। राधिका ने इसमें कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया है, तो राधिका ने जमा का प्रयोग किया है। एक एक तीली लेकर, एक एक तीली लेकर। और उसने क्या प्रयोग किया, उसने गुणा का प्रयोग किया। अभी 10 की 5 ढेरी लगी तो कितने बन गए, 50। तो इसने गुणा का, गीता ने गुणा का प्रयोग किया और राधिका ने जमा का। ठीक है भाई, ये हो गया पृष्ठ संख्या 28। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब ये देखो, आपको यहाँ डॉट्स दे रखे हैं, ये सारे दिख रहे हैं ना आपको, सारे के सारे डॉट्स ये। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें 10-10 के बंडल बनाने हैं, खुले बताने हैं, दाई, इकाई और संख्या कितनी बन गई, मतलब गिनती सीख रहे हैं। अब आप पहले तो इनको गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गए। अब इन 15 को ये कैसे गिन रहा है, 10 के कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का है एक बंडल। खुले कितने हैं, 1 2 3 4 5 खुले हैं। तो जो 10 के बंडल हैं उन्हें हम दहाई बोलते हैं, तो दहाई के स्थान पर 1 आ गया। खुले हैं उन्हें हम इकाई बोलते हैं, इकाई के स्थान पर 5 आ गया। और इस संख्या को हम 15 लिखेंगे। दहाई का मतलब 1 है, तो 1 गुणा 10 जमा 5 जो कि आपका 15 बन जाएगा। तो ये तो आपको एक उदाहरण दिया गया था। अब इसी तरीके से ये आगे के भाग आपने हल करने हैं। इसको खुला ऐसे ही रखते हैं, देखिए ज़रा। ये देखो 10 के कितने हैं, तो ये 10 का बंडल है भाई, ये जो स्क्वायर इस शेप में आ रहा है। तो एक बंडल तो हो गया 10 का। गिने एक बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनो कितने, 2 और 3 5, ओह 2 हैं भाई ये तो। 1 जमा 1, यानी कि अब हम 1 जमा 1 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 10 के कितने बंडल हैं, 2 हैं। खुले कितने हैं, 3 हैं। दहाई के स्थान पर 2 आएगा, इकाई के स्थान पर 3 आएगा और संख्या बन जाएगी 23। अब आगे आपने खुद करना है। चलिए इसके बना लो भाई 10 के बंडल फटाफट से। 3 ये हैं, 3 ये 6 और 3 ये 9 और 1 ये हो गया 10। तो ये आपका बन जाता है 10 का एक बंडल। अब देखो 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10, तो एक बंडल ये बन जाएगा। अलग कलर से बनाती हूँ मैं, ये बन गया एक बंडल। ठीक है। और खुले अगर 10 से कम है तो वो हमें अब लिखने पड़ेंगे। खुले अगर 10 से कम हैं तो वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो खुले कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 10 के हो गए 2 बंडल, खुले हो गए 6, दहाई हो गई 2, इकाई हो गई 6 और संख्या हो गई 26। ठीक है। आगे बढ़ो भैया फटाफट से, पीछे से भी गिन सकते हो। मैं पीछे से गिनती हूँ, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 का एक बंडल। 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10। ये देखो ये दूसरा बंडल। और ले लेते हैं 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10, ये 10 का तीसरा बंडल। 10 के हो गए, 3 खुले हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 खुले हो गए, दहाई 3 इकाई 6, ये बन गए 36। आप वैसे भी पड़ताल कर सकते हो इन डॉट्स को गिन के। और ये लास्ट है, तो ये देखो भाई, 1 मिनट बेटा, 10 के ये 5 है मेरे ख्याल से। देखो 1 2 3 4 5, तो 10 हो गए। और 10 का एक बंडल ये हो गया 2, 4 और 4 8 और 2 10 का एक बंडल ये हो गया 3, 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 का एक बंडल ये हो गया 4। 10 के हो गए 4 बंडल यानी 40। और 4 नंबर ये हो गए अलग, दहाई 4 इकाई 4, संख्या बन गई 44। कितना आसान हो गया गिनना, समझना। अब मैं एक एक को गिनती, देखो मैं मान लो कलर उठा लूँ येलो, अब मैं तुम्हें एक एक करके गिनाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मुझे 44 तक गिनना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बहुत टाइम लग जाएगा। और जबकि मैं 10 के बंडल बना रही हूँ, तो 4 बंडल हो गए तो 40 हो गए, और 4 ये 44 हो गए, तो बहुत आसान हो गई ये कैलकुलेशन। तो इन्हें आप अपनी कार्यपुस्तिका में भर लीजिएगा। और अब आगे हमारा आ जाता है घटते और बढ़ते क्रम में लिखो, छोटी से बड़ी। पहले हमें छोटी संख्या लिखनी है, फिर हमें बड़ी संख्या लिखनी है। तो देखो ज़रा, ये 4 संख्या हैं। सबसे छोटी है 18, फिर है 22, फिर है 25, फिर है 27। ये तो ना तीसरी चौथी के बच्चे कर लेते हैं। और इसी को उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब पहले लिख दो
27, फिर लिख दो 25, फिर लिख दो 22, फिर लिख दो 18। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ दोबारा से देखो ज़रा, इधर 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 ऐसे अब हम लिखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी देखें। तो दूसरा पार्ट है 22, 42, 52, 32। तो पहले आप लिखोगे 22, फिर लिखोगे 32, फिर लिखोगे 42, फिर लिखोगे 52। 52 है भाई, ये यहाँ उल्टा कर लेना, 52, 42, 32, 22, 40, 20, 30, 60। बहुत ही आसान है। 20, फिर 30, फिर 40, फिर 60, फिर 60, 60 से छोटा 40, 40 से छोटा 30, 30 से छोटा 20। देखो अब इन्हें ध्यान देना है आपने, बहुत आसान संख्या है। 29, 19, 39 और 40। तो बेटा पहले 19, 19 से बड़ा 29, फिर बेटा 39 और फिर बेटा 40। यहाँ 40, 40 के बाद 39, फिर 29 और 19, और ये लास्ट है 100, 107, 103, 108। सबसे छोटा 100, उससे बड़ा 103, उससे बड़ा 107 और उससे बड़ा 108। और जब हम बड़ी से छोटी, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। ये लेफ्ट वाला जो है ये है आरोही क्रम। कौन सा क्रम है ये है आरोही। ये कौन सा है, ये है अवरोही। तो 108, 108, फिर 107, फिर 103, 103 और फिर आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया घटते बढ़ते क्रम में। और ये लास्ट टॉपिक अभी हम इसको लेके चलेंगे, फिर 29 के बाद अगले लेक्चर में कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम बड़े प्यार से। बीच की संख्या लिखो। 12 और 14 के बीच में 13 आएगा। गिनती हम सबको आती है, नहीं आए तो गिनती लिख लेना। 18, 20, 18 के बाद 19 आएगा। 29 और 31 के बीच में 30 आएगा। 48 और 50 के बीच में 49 आएगा। 68 और 70 के बीच में 69 आएगा। 32 और 34 के बीच में 33 आएगा। तो ये था बेटा आपके छोटे से 2 पेजेज मैंने कराए हैं, आधा 27, 28, 29। कोई भी आप इसको नोट कर लेना भाई अपने कार्य पुस्तिका में। कोई भी डाउट है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट उसमें शेयर कर सकते हो। और अगर लेक्चर समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और बेटा जी शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, थैंक